जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। पाक फजाइया तैयार थी कि कब दुश्मन के तैयारे आए और उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दे। तहम्मुल से काम लिया, वरना 10 भारतीय तैयारे तबाह कर सकते थे। हमें मकरू अज़ाइम की लम्हा बालम्हा खबर मिल रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से दुश्मन को ललकार का हमले में 80 भारतीय तैयारे शरीक थे। हमारे उक़ाबों ने 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतेह अता फरमाई। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने दोस्त मुल्क के सफीर को बुलाकर डिमाश किया। इंडिया को जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की तौफीक नहीं हुई, बल्कि संगदली के साथ वाक़े का मजाक उड़ाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर ऑपोजिशन से मिल बैठने की अपील। कहा, आए पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल PTI के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। सिंध-तास मुआहिदा फरीकैन की रजामंदी के बगैर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने फैसला किया था कि भारत के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, मौजूदा सूरत हाल के पीछे भारत की बदनीयती अयां है। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने ऐलान किया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो भारत ने किया उसका हिसाब चुका दिया। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। जगह, वक्त और तरीक़ाकार का तयन पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास का एलामिया जारी। मतन के मुताबिक भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल नहीं की। ख्याली दहशतगर्द कैंपों का झूठा बहाना बनाकर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। मासूम शहरियों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत ने एक बार फिर खित्ते में आग भड़का दी। जंगी नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होगी। शुरका की 5 भारतीय लड़ाका तैयारे गिरने पर मुसल्लह अफवाज को शाबाश। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हो सकता है भारत फिर कोई हरकत करे, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मुसल्लह अफवाज ने 1965 की याद ताज़ा कर दी। पलक झपकते ही दुश्मन के 5 तैयारे जमीन बोस, 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सुखोई 30 शाहीनों के जज्बों के सामने जदीद टेक्नोलॉजी मलबे का ढेर बन गई। जमीनी महाज पर भी भारतीय फौज बुरी तरह नाकाम। इन्फेंट्री ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतादिद चेक पोस्टें मलियामेट। पूंछ सेक्टर में ब्रिगेड की तबाही, फुटेज सामने आ गई। सांगढ़ पोस्ट पर दुश्मन को जानी और माली नुकसान। कार्रवाई से पहले और बाद के मनाजिर समा पर बड़ी तादाद में हलाकतें। बुज़दिल फौजी चौकियां छोड़कर भाग गए। ड्रोन्स के जरिए दरअंदाजी की कोशिशें भी नाकाम। कोटली, बरनाला और शकरगढ़ सेक्टर में 60 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए, 2 कब्जे में ले लिए। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चूरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी, लीपा और चिरीकोट सेक्टर में सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत ने मसाजिद, सिविल आबादी और हाइड्रो स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 6 मकामात पर 24 हमले, 2 बच्चों समेत 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। कहा, आबी जारियत के संगीन नताइज होंगे। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना हिंदुत्व सोच की अक्कासी। ये वही मकामात हैं जहाँ गुज़श्ता रोज़ मीडिया को दौरा कराया गया था। हमलों के वक्त मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद थीं, जिनमें हज़ारों मुसाफिर सवार थे। हमने सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत को जितना मौत का डर है, पाकिस्तान में उतना शहादत का जज्बा है। भारतीय तैयारे भटिंडा, जम्मू, ओंतीपुर, अखनूर और श्रीनगर में गिरे। फुटेज जारी। हजीमत की खबरें इंडियन मीडिया पर कहर बनकर टूटी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने तैयारे गिरने की खबर दी, लेकिन कुछ देर के बाद ट्वीट डिलीट कर दी। खातून रिपोर्टर ने पूरी तफसील बताकर शिकस्त के सबूत दिखा दिए। रुसवाई की तस्वीर दुनिया के सामने। इंडियन एयरफोर्स के एहलकार तैयारों का मलबा उठाते रहे। अब तक कितना नुकसान हो चुका है, भारतीय फौज तखमीना लगाने में नाकाम। इंडियन वजारत खारजा पर सख्त
कुत्ता तारी, हुक्काम का सवालों का जवाब देने से इनकार। पाक फजाइया के भरपूर जवाब के बाद JF-17 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 18% से ज्यादा इजाफा। भारतीय तैयारे राफेल मुकम्मल नाकाम, कंपनी डिसॉल्ट सिस्टम के शेयर्स जमीन बोस। भारत का बहावलपुर और मुरीद की मस्जिद पर बुज़दिलाना हमला, फुटेज सामने आ गई। बुज़दिल फौज ने मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। 13 शोहदा की नमाज जनाजा बहावलपुर में अदा, अहले इलाका समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुरीद के और मुजफ्फराबाद में भी शोहदा की नमाज जनाजा, हमलों में मासूम बच्चा भी शहीद हुआ। इर्तज़ा अब्बास कर्नल ज़हीर अब्बास के साहिबजादे थे। भारत की जारहाना कार्रवाई ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद मगर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब से गुफ्तगू, नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी सफीर से मुलाकात, भारतीय जारहियत और जानी नुकसान के बाद सूरत हाल से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटरी बेकर से मुलाकात, कहा भारत ने इलाकाई अमन तार तार कर दिया, कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। शहरी इलाकों को निशाना बनाना पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब, कहा हमारे बच्चों पर हमला किया, भारत हौसला रखे और तैयार रहे। अब पाकिस्तान का जवाब आना है, दुश्मन के हर हमले का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, PTI पाक फौज के साथ खड़ी है, मिलकर वतन का दिफा करेंगे। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, तबले जंग बच चुका, भारत दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। निहत्ते शहरियों का खून मोदी सरकार के माथे का नुमा दाग बन चुका। शरंगेजी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। इंडियन नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, तर्जुमान का कहना है भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। जारहियत में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की शहादत हुई। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। भारत की वजह से जौहरी हथियारों से लेस रियासतें बड़े तनाज़े के करीब पहुंच गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। लड़ाई जल्द खत्म होने की उम्मीद। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पाक भारत क़यादत के साथ पुरअमन हल के लिए राबता जारी रखेंगे। मार्को रूबियो और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के दरमियान राबता। पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल को भारतीय जारियत से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। चीन मैदान में आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जारहियत पर शदीद रद्द-ए-अमल। बिला इश्तियाल हमला अफसोसनाक करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा पाकिस्तान और भारत अमन को मौका दें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। रूस का इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। तुर्की का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तुर्क वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। UAE के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। मोदी सरकार की अकड़ टूट गई। भारतीय हुकाम के हाथ पांव फूल गए। अमेरिका, बरतानिया, UAE और सऊदी अरब से राबते। पाकिस्तान से कशीदगी खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के शोबिस स्टार्स को पाक फौज पर नाज। पाकिस्तानी कर्ज नहीं रखते, सूद समेत वापस करते हैं। माहिरा खान मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा रात की तारीकी में शहरियों पर हमले को फतह कहने वालों शर्म करो। भारतीय फनकारों की खामोशी खौफ की अलामत है।
पूरे मुल्क में एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन पर जान कुर्बान करेंगे, पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आजाद कश्मीर तक गिलगित और कराची तक खैबर अवाम पुरजोश। मुल्क का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा हो गया। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, मुरीद के हरीपुर, एबटाबाद, हैदराबाद और खैरपुर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। और भारत की बुजदली से लेकर पाक फौज के दंदान शिकन जवाब तक, पहली गोली से दुश्मन के शिकस्त तस्लीम करने तक सामान्य नाजरीन को पल पल का अहवाल बताया। पाकिस्तान की फतह का हाल सुनाया। भारत की रुसवाई और पाकिस्तान की कामयाबी पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी ने कहा, पाक फौज ने भारत को तारीखी सबक दिया। इस बार आएंगे तो चाय पिलाएं या नहीं, पान जरूर खिलाएंगे।